दोस्तों यूं तो 2025 अपने अंतिम चरण में है, लेकिन 25 नवंबर 2025 क्यों है ये दिनांक भारत के लिए बहुत खास? क्या है इस दिनांक का विशेष महत्व जो इसको इतना खास बनाता है कि शायद ये भारत के इतिहास में दर्ज हो जाए? क्या है आज की तिथियां और उत्सव जो भारत में विशेष तौर पे आज ही के दिन मनाए जाते हैं? तो चलिए बात करते हैं इस दिन की विशेषता की। 25 नवंबर 2025 यानी कि मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन ही श्री राम जी और सीता मैया का विवाह संपन्न हुआ था। इस खास दिनांक को और विशेष बनाने में सबसे बड़ा सहयोग हमारे पीएम मोदी जी ने आज ही के दिन किया। एक ऐसा ध्वज जिस पर स्वयं सूर्य भगवान उकेरे गए हैं, जो कि श्री राम जी के तेज और उनकी चमक का प्रतीक है, और कोविदार वृक्ष के साथ ओम का लिखा होना इस ध्वज को और भी महत्वपूर्ण बनाता है। इसी ध्वज को श्री पीएम मोदी जी ने आज के दिन ही यानी कि पंचमी, विवाह पंचमी के विशेष दिन पर अभिजीत मुहूर्त में यानी कि 11:55 पे श्री रामचंद्र जी के विवाह पंचमी पर इसी ध्वज का ध्वजारोहण स्वयं श्री पीएम मोदी जी द्वारा किया गया, जो इस दिन को इतना खास बनाता है। और ये इस बात के लिए भी प्रतीक माना गया कि श्री राम जन्मभूमि का कार्य यानी कि उनके मंदिर का पूरा निर्माण कार्य आज ही के दिन उन्होंने संपन्न किया, और प्रतीक के तौर पर ध्वजारोहण बहुत सम्मान के साथ किया गया इस विशेष दिन पर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शुक्ल पक्ष की यानी कि मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की पंचमी और भी ऐसी चीजें हैं आज के दिन जो शायद कुछ ही लोगों को इन तिथियों के बारे में ज्ञात होगा। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मैंने अपने YouTube, WhatsApp और Instagram के लिंक शेयर कर दिए हैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन में। कृपया इन लिंक्स पे क्लिक कीजिए और इसको कॉपी करके दूसरों को पेस्ट यानी कि शेयर कर दीजिएगा, और लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलना। तो दोस्तों, आज का दिन क्यों है और भी इतना खास? सब इतना तो जान गए कि विवाह पंचमी के दिन सीता मैया और श्री राम जी का विवाह संपन्न हुआ था, लेकिन इसके अलावा एक और बहुत खास दिन है ये उन लोगों के लिए जो स्वयं बिहारी जी के यानी कि बांके बिहारी जी के भक्त हैं। आज ही के दिन बिहार पंचमी भी मनाई जाती है। इसी मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की पंचमी को स्वयं बांके बिहारी जी भी प्रकट हुए थे। उनका प्राकट्य उत्सव आज जोरों शोरों से मथुरा वृंदावन में मनाया जा रहा है। इसी दिन स्वयं श्री हरिदास जी ने इच्छा प्रकट की थी अपने आराध्य को, जो कि राधा जी और कृष्ण जी हैं, उनको इच्छा प्रकट की थी उनके दर्शन की। लेकिन श्री कृष्ण जी और राधा जी दोनों के दर्शन पाकर हरिदास जी ने उनसे कहा कि वो स्वयं एक संत हैं, वो उनकी तो सेवा कर लेंगे श्री कृष्ण जी की, लेकिन राधा जी की कैसे करेंगे, क्योंकि वो एक संत हैं। उन्होंने कहा मैं आपको तो सेवा भी कर लूँगा, लंगोट भी पहना दूंगा, लेकिन राधा जी की मैं कैसे सेवा करूँगा, कुछ उपाय निकालिए। तब अपनी स्वयं इच्छा से श्री कृष्ण जी में ही राधा जी समाहित हो गई, और जो स्वरूप उनको प्राप्त हुआ वो ही कहलाता है बांके बिहारी जी का स्वरूप। तो श्री हरिदास जी के प्रयत्नों से, उनके अटूट भक्ति के कारण ही आज बांके बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव हुआ, यानी कि उनका जन्मदिन भी कह सकते हो आप। इसे भी
बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है और इस दिन लोग विशेष पूजा और अच्छे से बर्थडे के रूप में मनाते हैं इसे। लेकिन बात की जाए 25 नवंबर की तो कैलेंडर तिथि के अनुसार 25 नवंबर को श्री गुरु तेग बहादुर जी, जो कि सिखों के 9वें गुरु थे, उनका 350वां शहीदी दिवस भी है। ये एक ऐसा दिन है जिस दिन सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने ह्यूमन डिग्निटी के लिए और धार्मिक आज़ादी के लिए अपना जीवन का बलिदान दे दिया था। और उनके इस सैक्रिफाइस को याद करते हैं आज के दिन लोग, और इसके लिए जगह जगह ह्यूमैनिटी को आगे रखते हुए लंगर का आयोजन किया जाता है और हमारे सिख भाई उनका प्रेम का और ह्यूमैनिटी का संदेश इसी ज़रिए से लोगों तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, हुआ ना आज का दिन, यानी कि 25 नवंबर 2025 भारत के लिए बहुत ख़ास दिन। क्या जो मैंने आपको बताया था वो सब जानते थे? अगर कुछ ऐसा जो कि मेरा बताना या मेरा इन्फॉर्म करना लोगों को रह गया हो, तो प्लीज़ कमेंट में अपनी बातें ज़रूर बताइएगा, ऐसी बातें जो हम नहीं जानते इस खास दिन के बारे में। और कोई भी मिस कम्युनिकेशन हो रही हो या कुछ ऐसा गलत लगे किसी को भी, तो प्लीज़ मुझे पर्सनल मैसेज कीजिएगा। मैंने कोशिश की है कि मैं सही इन्फॉर्मेशन सही तरीके से, सही लहजे से आप सबको पहुंचा पाऊँ। तो दोस्तों, आज के दिन भला क्यों ना कहा जाए, क्या सीताराम सीताराम, राधे राधे, मेरे बाके बिहारी लाल की जय। जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल।